जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने गार्डनिंग की वेबसाइट बनानी है। मतलब एक गार्डन माली की भी ये हो सकती है, यानी कि अगर आप एक माली हो और आप अपनी सर्विसेज देती हो डिफरेंट मतलब लोगों के पास, लोगों ने जो गार्डन वगैरह बनाए होते हैं, वहाँ पे जाके आप उनकी ट्रिमिंग वगैरह या उसकी सफाई सुथराई जो भी आप सेटिंग करते हो, तो इस तरह की सर्विसेज आप देते हो तो ये वेबसाइट आप बना सकते हो। या फिर आप एक नर्सरी हो, यानी कि जहाँ पे आप डिफरेंट गार्डन के रिलेटेड फूल जो है ना आप पौधे वगैरह आप सेल करती हो, फिर भी ये वीडियो बेहतरीन है आपके लिए। आप वेबसाइट इस तरह से बना सकती हो। या फिर आप एक शॉप हो जो कि सीड्स यानी बीज सब्जियों के और पौधों के जो कि सेल करती हैं फूलों के, तो आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो मेरी इस वीडियो ट्यूटोरियल को देख के। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने वेबसाइट बनानी है, होस्टिंग कैसे लेनी है, डोमेन कैसे परचेज करनी है, थीम इस पे कैसे फ्री की थीम हम लोग इंस्टॉल करेंगे, फिर इसका यानी कि बना बनाया कंटेंट हम लोग भी इंपोर्ट कर लेंगे, फिर उस कंटेंट की हम लोग सेटिंग कर लेंगे, लोगो, इसका हेडर फुटर, सोशल मीडिया आइकन, इसके पेजेस, पोस्ट वगैरह और प्लगइन, सब कुछ जो है ना मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन, और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से 10 डॉलर के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है, .com जो है दरमियानी है 8 से 10 डॉलर की, .net इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से 40 डॉलर के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से 50 डॉलर के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि, या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू हो, न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री SSL भी दे रहे हैं, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं, ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट।
और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इस पर एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पर एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह जैसे ही हम लोग यानी सी पैनल पे आ जाते हैं, तो अब हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्ट ऑकुलस ऐप इंस्टॉलर, ये वाला सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखें पहले नंबर पे वर्डप्रेस ठहरा है, यानी ये स्क्रिप्ट है, CMS है, ये बाकी सारे के सारे। तो इनकी हेल्प से हम लोग जो है ना बना सकते हैं। तो ये देखिए एक से बढ़ के लारावेल, ओपन कार्ट एंड कंक्रीट, CMS गैलरी, बाकी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये कैटेगरीज वगैरह हैं। तो इनमें से कोई भी हम लोग इंस्टॉल करना चाहें हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम वर्डप्रेस के थ्रू ही जाएंगे। तो ये वर्डप्रेस के पे करना है हमने क्लिक, ये इंस्टॉल नाउ इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है, ये हमारी वेबसाइट ठहरी है। ठीक है, यहाँ से अगर हमारी कोई दूसरी डोमेन है तो इस पे एरो पे क्लिक करके वो वाली डोमेन हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे ब्लॉग का नाम आ जाएगा, ये हमारे है ब्लॉग का नाम असलम दस्ती, और ये हमारे ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन साइट। ठीक है, साइट डिस्क्रिप्शन, तो ऑनलाइन ट्यूटर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम को हम लोग चेंज कर लेंगे ताकि बाद में हमें मसला ना बने इसको सेट करने के लिए। ये है पासवर्ड, कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड हम लोग ऐड कर लेंगे ताकि बाद में भी हमें याद रहे। यहाँ पे हमने पासवर्ड लगा लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने डाल देना है अपना ईमेल एड्रेस, ये मैंने डाल दिया ईमेल एड्रेस। फिर इसके बाद कुछ प्लगइन आ जाती हैं, साइट प्लगइन मैं नहीं इंस्टॉल करता, ये वैसे बाद में भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। फिर इसके बाद साइट की लैंग्वेज आप सेट करना चाहते हो आप कर लो, कोई भी किसी भी लैंग्वेज के साथ आप जा सकते हो, मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा। फिर एडवांस ऑप्शन, ये डेटाबेस के कुछ ऑप्शन है, इनको भी आप देख सकते हो। फिर इसके बाद थीम आ जाती है, तो कोई भी थीम आप यहाँ पे सेट कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली आ जाएगी। इनमें से कोई दूसरी आप करना चाहो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या इसके साथ अगर हम इसको इंस्टॉल कर दें तो बाद में भी ये चेंज हो जाते हैं। तो शो ऑल थीम पे क्लिक करके तमाम थीम भी देख सकते हो, लेकिन मैं इंस्टॉल पे करता हूँ क्लिक ताकि ये इंस्टॉल हो जाए, फिर थीम हम बाद में चेंज कर लेंगे। ये देखें ये इसका फ्रंट एंड आ गया, और इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका बैक एंड आ जाएगा। ये देखें, यानी इस बैक एंड के थ्रू हम लोग इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें थीम वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी, मतलब जितनी भी सेटिंग, पेजेस वगैरह बनाने, इनको एडिट करना, प्लगइन, पेजेस, पोस्ट, जितने भी काम होते हैं वर्डप्रेस में, यानी ये हम इधर चेंज करते जाएंगे, इधर ये शो होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करेंगे, डेमो एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर उसमें जो कंटेंट दिया गया फिर उसकी एडिटिंग करेंगे, पेजेस, पोस्ट, जो अहम प्लगइन है वो सब कुछ हम लोग इसमें ऐड करेंगे और हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं पेरेंट सेक्शन में, ये थीम पे हम लोगों ने करना है क्लिक, ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। तो थीम यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर थीम है तो वो ठहरी है, ये तो वर्डप्रेस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं ये वाली। ठीक है, इसके अलावा आस्ट्रा, WP ओशन, ये कैडेंस, नेव,
ये बहुत ही यानी कि मशहूर थीम्स हैं, इनके साथ हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये आस्ट्रा के साथ जा रहे हैं, तो इस पे करते हैं हम लोग क्लिक। तो ये इंस्टॉल, एक्टिवेट। अब आस्ट्रा हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो जैसे ही हम लोग आस्ट्रा को इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट एक प्लगइन है जो कि बिल्ट इन आती है आस्ट्रा के साथ। इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। अगर इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं तो बने बनाए टेम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं। अगर ये आपके पास ना आए तो स्टार्टर टेम्पलेट जस्ट आपने ये प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू में जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखना है और ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है, एक्टिवेट कर लेनी है। तो ये गेट स्टार्टेड पे करते हैं क्लिक। अब बिल्ड योर वेबसाइट इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमें तीन जो बिल्डर है यानी पेज बिल्डर है वो दे रहा है। ब्लॉक एडिटर के साथ करना चाहते हो या एलिमेंटर या प्रोवर बेवर बिल्डर। तो मैं एलिमेंटर के साथ जाना चाहता हूँ, एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे जो इसमें पेजेस डिफरेंट दिए गए हैं उनकी तरफ ले जाएगा। तो ये देखें अब यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट दिए गए हैं जिनमें पेड भी हैं, फ्री में भी हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक आप किसी उसके साथ जा रहे हो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ये गार्डनिंग में, क्योंकि मुझे गार्डनिंग के रिलेटेड चाहिए तो मैं कुछ ज़्यादा जो है ना वो नहीं करना चाहता। और ये गार्डनिंग का जो है ना मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे दो थीम यहाँ पे गिवन है, एक ये वाली थीम गिवन है और एक ये वाली गिवन है। तो इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप उसके साथ जा सकते हो। तो ये जो गार्डनिंग मेंटेनेंस है इसके साथ मैं जाना चाहूँगा और मैं इस पे करता हूँ क्लिक। आप देखें अगर आपने लोगो बनाया हुआ है तो लोगो यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है। अपलोड योर लोगो हेयर 180 मल्टीप्लाई 60 का जो है ना ये दिया गया है। लोगो विड्थ ये 120 की है। स्किप एंड कंटिन्यू इस पे हमने करना है क्लिक। स्किप एंड कंटिन्यू इस पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे थीम के कलर आ जाएंगे। जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो ये है, ग्रीन के साथ आ रहे हैं। आप इनके अलावा भी जा सकते हो, यही रहने देंगे ग्रीन ग्रीन, क्योंकि गार्डनिंग का है तो ज़ाहिर सी बात है ग्रीन ज़्यादा बेस्ट लगेगा। इनको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखें ऐसे, ये देखें टेक्स्ट चेंज होते जाएंगे लेकिन ग्रीन ज़्यादा बेस्ट है। तो ये यहाँ पे फॉन्ट आ जाएंगे, पॉपिन्स के साथ ये जा रहा है। पॉपिन्स और रेलवे के साथ जो है ना ये जा रहा है। इसके अलावा कोई दूसरे फॉन्ट के साथ आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ये मुझे भी अच्छा लगता है पॉपिन्स वाला। तो इसको कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये लिखना है। ये इधर कुछ दे देनी है। इंपोर्ट कस्टमाइज सेक्शन, इंपोर्ट विजेट्स, इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन, इंपोर्ट कंटेंट, शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा। यार ये क्यों हम शेयर करें, इंपोर्ट कंटेंट भी आ जाना चाहिए और कस्टमाइज़र इसको भी हमने कर दिया। बाकी इसको मैंने अनचेक कर दिया क्योंकि हम कोई भी डाटा इनके साथ शेयर नहीं करने वाले। सबमिट एंड बिल्ड इस पे करते हैं क्लिक। अब ये थोड़ी देर लगाएगा और थीम हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो हम लोगों ने ये व्यू योर साइट इस पे करते हैं क्लिक। इसका फ्रंट एंड हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे दिखाई दे रही है। तो वाह ज़बरदस्त, ये देखें असलम दस्ती ऑनलाइन ट्यूटर, ये लोगो भी आ गया। ये लोगो भी हम लोग चेंज कर लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने चेंज करना है। ये पेजेस ये देखें इस तरह से आ जाएंगे। ये फिर ये वाला पेज ये भी इस तरह से आ गया। यहाँ पे नंबर और मीट द नेचर हाफ वे, ये ऐसे देखें ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कोई गार्डनर हो, मतलब उसकी ट्रिमिंग या पौधे वगैरह करते हो, तो इस तरह की अगर बनाना चाहते हो तो ये भी आप बना सकते हो। ये यहाँ पे इसकी फुटर में ये वाली सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये वाला कंटेक्ट इन्फो एड्रेस, फिर ये पेजेस, फिर ये आवर सर्विसेज के रिलेटेड जो है ना ये पेजेस वगैरह आ जाएंगे। बाकी अब इनकी हम लोग चेंजिंग भी कर सकती हैं। चेंजिंग करने के लिए यानी हेडर और फुटर की हमने चेंजिंग कैसे करनी है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं तो इनकी हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज़ पे आना है, कस्टमाइज़ पे हम लोग करते हैं क्लिक। ठीक है, यानी इसका लोगो वगैरह हम लोगों ने चेंज करना है। हेडर और फुटर की भी कुछ सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है साइट आइडेंटिटी पे।
ठीक है। अब देखें जिस भी सेक्शन को हम एडिट करना चाहें तो उस पे पेंसिल का निशान लेके जाएंगे और उस पे जैसे ही पेंसिल के निशान पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, अब मैंने इस पे पेंसिल के निशान पे क्लिक किया तो ये देखें लोगो यहाँ पे मेरे पास एडिटिंग के लिए आ गया। अब इस लोगो को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब लोगो आपने कोई दूसरा बना लेना है। लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, और दूसरी है जी कूल टेक्स्ट, ये वाली, ठीक है। इनकी आपने यूआरएल देख लेनी है। तो ये इस तरह से जो है ना, ये है लोगो मेकर और ये है कूल टेक्स्ट। इसकी हेल्प से आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो कम वक्त में। अब ये वाला, इससे आप एक अच्छा बेहतरीन लोगो बना सकते हो कम वक्त में। स्टार्ट माय डिज़ाइन, इस पर करते हैं क्लिक, ठीक है। तो इसकी हेल्प से यहाँ से हमने टेक्स्ट लेना होता है। यहाँ पे हमने कोई ग्राफिक वगैरह लेनी होती है, कोई भी ग्राफिक हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अब इनकी सेटिंग वगैरह यहाँ पे उसका नाम लिख के, तो फ़ॉन्ट वगैरह ये सिलेक्ट करके, तो एक अच्छा मतलब हम लोग जो है ना लोगो बना सकते हैं। तो गार्डनिंग के रिलेटेड है मेरा ये इस तरह से। ये सॉरी, अब ये है जी गार्डनिंग, इसके रिलेटेड जो है ना, ये हमने ये यहाँ पे हमने इसके फ़ॉन्ट वगैरह भी सिलेक्ट करने होते हैं। ये वाले फ़ॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी दूसरे फ़ॉन्ट के साथ भी आप जा सकते हो जो कि आपको अच्छा लगे, ये ऐसे करके। तो जस्ट ये सेव पे करना है क्लिक, डाउनलोड पे करेंगे क्लिक। अब ये पैकेजेस हमें देगा कि ये वाला पैकेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग फ्री के साथ ही जाएंगे। इसको रहने देते हैं हम लोग, डाउनलोड विद लो रेजोल्यूशन पीएनजी फाइल, ठीक है। लो रेजोल्यूशन के साथ हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखें हमने डाउनलोड कर लिया। वैसे इसके पैकेजेस वगैरह हैं, तो उन पैकेजेस के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा जो है ना यूज़ नहीं करने वाला। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको कर लिया डाउनलोड। अब हम लोगों ने आना है कस्टमाइज़र में, और ये चेंज लोगो, इस पर करेंगे क्लिक। इसको उठा के मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ये हमने करना है सेलेक्ट, तो ये ऐसे, इसको जो है ना मैं ऐसे क्रॉप इमेज, ये देखें ये ऐसे करके आ गया। मैं ये नाम जो है ना इसको हाइड कर दूंगा, साइड टैग लाइन इसको भी, ठीक है। इसका विड्थ हम लोग बढ़ा देंगे, ये देखें ऐसे करके। अब इसको अगर ये लोगों के जो पत्ते हैं ना, इसको अगर हम ग्रीन कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आपने भी कोई इस तरह का जो है ना मिलता जुलता बना लेना है। मैंने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि मैं इस पे अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये हमारा लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं है, वेब डेवलपमेंट पे है। तो मैं मतलब कम से कम लोगों पे टाइम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेवलपमेंट पे जो है ना टाइम इसका लगाना चाहता हूँ। तो अब इसका साइट आइकन आ गया। ये साइट आइकन जो है ना इसको भी आपने बना लेना है। जब आप यानी ये लोगो बनाओ तो उस वक्त आपने ये साइट आइकन भी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यानी सेम ये इस जगह पे जो है ना मैं आ जाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये वाला जो है ना इसको मैं करता हूँ सेव। ये होता है साइट आइकन। साइट आइकन ये कहा जाता है, जैसे ये है प्ले बटन यूट्यूब का शो कर रहा है, सॉफ्ट ऑकुलस का ये वाला, लोगो मेकर का ये वाला, कूल टेस्ट का ये वाला। देखिए हमारा ग्लोब साइन शो कर रही है क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे जो साइट आइकन है वो नहीं लिखा हुआ। तो साइट आइकन पे हमने करना है क्लिक, ये साइट आइकन, इस पर करते हैं क्लिक, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब ये सिलेक्ट हम लोग कर लेंगे। ये इसको ना आपने छोटा सा रखना है, मतलब जो साइज़ वो देता है तो उस साइज़ के हिसाब से करना है। तो स्किप क्रॉपिंग मैं अभी कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये देखें ये इस तरह से ये शो हो गया, ये देखें यहाँ पे ये शो हो गया। तो हेडर को अगर आपने एडिट करना है तो ऐसे आप करोगे। अब ये जो मेन्यू और पेजेस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि इसको हमने कैसे एडिट करना है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और फिर इसके बाद हमने फुटर को एडिट करना हो
तो बिल्कुल ये फिटर में आ जाती हैं। ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ पेंसिल के निशान पे, तो ये देखें ये लेआउट, ये वाली लेआउट जो है ना शो कर रही है, ये वाली। ये भी हम लोग रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। अब स्टॉक इन लाइन जो है ना, स्टॉक है फुल विड्थ, टॉप, मिडल, बॉटम, ये जो है ना इस तरह से आ रही हैं। तो इनमें अगर किसी मेन्यू को चेंज करना चाहो, मतलब ये वाला जो आ रहा है इसको चेंज करना चाहो, देखें कॉपीराइट जो है ना, ये इस तरह से टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, ये इधर जो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ये वाला कॉपीराइट, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। फिर इसके बाद ये विजेट, ये देखें, ये कंटैक्ट इन्फो की जगह पे इसको हमने ये मतलब ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये देखें। और ये एड्रेस वगैरह भी सेम इसी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्विक लिंक, ये ऐसे यानी ये जितने भी विजेट हैं। फिर इस आखिर में सोशल आइकन है, तो सोशल में आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके तो फेसबुक और यहाँ पे यूआरएल दे देनी है, अपना जो आपका पेज है या फेसबुक की प्रोफाइल है या जो भी, वहाँ पे आपने ये दे देनी है। सेम इसी तरह से सेम इसी तरह से आपने ट्विटर का भी दे देना है, लिंक्डइन, गूगल रिव्यूज़ या यूट्यूब का आप लगाना चाहते हो तो ऐड पे क्लिक करके, यानी यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ये इधर अगर यूट्यूब का भी आप लगाना चाहते हो, ये यूट्यूब, फिर ऐड सोशल आइकन, ये ऐड सोशल आइकन आ गया है। फिर यहाँ पे यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, तो पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ये वाले शो हो जाएंगे, यूट्यूब भी शो हो जाएगा। तो अगर मैं आपको चेक करा दूँ तो इसको मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें ये लोगो देखें इस तरह से चेंज हो गया। फिर इसके बाद ये फुटर भी इसी तरह से ये चेंज हो जाएंगे। अब देखें ये यूट्यूब मैंने अभी ऐड किया है, तो ये भी ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए अपने हेडर और फुटर को ऐड कर लेना है। अगर आप इसके बाद कोई मेन्यू वगैरह आप इसमें ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको पेजेस के बारे में बताऊंगा कि पेजेस को कैसे एडिट किया जाता है। मैं क्रॉस पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये अब वापस मेरे इस पेज पे आ जाएगा। तो ये वाला अब होम पेज हम इसको एडिट करना चाहते हैं, तो इसको एडिट करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर इस पर करते हैं क्लिक। तो ये वाला पेज अब हमारे पास एडिटिंग के लिए आ जाएगा। तो इसमें जो भी हम लोग एडिटिंग करना चाहें कर सकते हैं। इसकी पिक्चर हम एडिट कर सकते हैं, इसके लोगो, इसके टेक्स्ट वगैरह। लोगो तो पहले हमने चेंज कर दिया, इसके पे जो टेक्स्ट वगैरह बना हुआ है यानी ये वाले, तो ये भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। अभी ये लोड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले जो है ना ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग एडिट करना चाहें, ये इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। देखें पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, एडिटर खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें ये भी ऐसे, मतलब कितना आसान है यहाँ पे एडिटिंग करना। ये देखें ये आ गया। ये नंबर चेंज करना है, जस्ट ये पेंसिल के निशान पे क्लिक करो, नंबर चेंज करो, ठीक है। ये वाली पिक्चर अगर आपने हटानी है तो इस पिक्चर को हटाने के लिए भी जस्ट इस पर हमने करना है क्लिक। फिर ये स्टाइल में आना है, तो ये देखें ये पिक्चर भी सेम इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हो कोई भी। फिर ये वाला डिज़ाइन है, तो ये भी यहाँ पे मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह करके उसने ये सेट की है। तो ये देखें इस पे, ये देखें ऐसे करके ये वाली पिक्चर सेम, ये देखें ये टेक्स्ट, ये ऐसे, ठीक है। ये देखें ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो मतलब कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। अब ये वाली पिक्चर जैसे है, तो इसकी जगह पे आप अपनी कोई पिक्चर लगाना चाहती हो, तो ये देखें जस्ट पेंसिल के निशान पे मैंने क्लिक किया और ये वाला आ गया। फिर इसके बाद ये वाला, ये देखें ये वाला टेक्स्ट सेम, मतलब इसी यू शुड चूज़ वाई यू शुड चूज़ अस। ते ये देखें सर्टिफाइड, ये पेंसिल के निशान पे, ये क्वालिटी सर्विसेज, ये अफोर्डेबल सर्विसेज। ये देखें ये यहाँ पे वीडियो लगाना चाहें, वीडियो भी आप लगा सकते हैं सेम, मतलब इस पर क्लिक करना है। फिर ये स्टाइल बटन में आना है, बॉर्डर, टाइपोग्राफी, फिर एडवांस में ये सारी चीज़ें इस तरह से सेट होके आ जाती हैं। ये देखें ये प्ले और बटन यहाँ